हेलो एवरीवन। सो टर्म वन सेमेस्टर वन एकदम आने वाला है, आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जिसमें हम लोग चार पांच लगभग केसेस को कवर करेंगे। तो मेरे को लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के संग डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। तो आप लोग का टाइम हम वेस्ट नहीं करेगा, बहुत प्रेशियस है आप लोग के लिए भी टाइम। फटाफट अपने लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओके, और दोनों पार्टनर का आपको कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख 1 लाख रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स है और आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्चुअली ट्रीटमेंट समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम। तो एक बार हम लोग इंटरेस्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख के कैपिटल पे 8% का इंटरेस्ट विल बी 16,000 एंड 1 लाख पे 8% विल बी 8,000। मतलब अपने लोग का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस 24,000 रुपीज है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अलग अलग केसेस आपको क्या दिया है। सबसे पहले आपको बोला है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अपना पहला केस है। अब देखिए अपने लोग पहले डिस्कस किए हुए कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करते। चाहे आपके पास कितना ही प्रॉफिट हो कितना ही लॉस हो, डजेंट रियली मैटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। ठीक है, डजेंट रियली मैटर, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। फटाफट नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो कर रहा है लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब कि अगर आपका इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो नहीं हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आपके पास प्रॉफिट हो, लॉस हो, नहीं हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो हम लोग देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, यस ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं पता है कि वो चार्ज है या वो एप्रोप्रिएशन है, तो आपको इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा, लेकिन कब? जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो इसमें भी देखिए फर्दर 3 केसेस बन सकते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट एट द रेट 8%, 8% तो कॉमन था, एंड द लॉस फॉर द ईयर इज ₹50,000। अब आपका लॉस है तो हम लोग क्या देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप अग्रीमेंट में है, पार्टनरशिप डीड में है, लेकिन अपने को इस साल लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। लेकिन इस 50,000 रुपीज के लॉस का क्या होगा? सर ये 50,000 रुपीज का लॉस ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट कर दिया जाएगा, यानी कि 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए केस नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹50,000। अब आपने ऊपर पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, अपना टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 24,000। ओके, एंड अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। ए को दे देंगे 16,000 और बी को दे देंगे 8,000। इसके बाद भी देखिए अपने पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। आउट ऑफ ₹50,000 24,000 रुपीज हम लोग यूज कर चुके हैं, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, 26,000। ये पार्टनर्स में उनके ओपीएसआर ए और बी में उनके ओपीएसआर 3:2 में स्प्लिट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹15,000। इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अपना इंटरेस्ट कॉस्ट 24,000 का है लेकिन अपने पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे? यस, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, बट जितना अपने पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा केवल उतना। यानी कि देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट 24,000 है लेकिन हम लोग केवल 15,000 का इंटरेस्ट देंगे। अब ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट के रेशियो में इस 15,000 को स्प्लिट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इफ द प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, अगर आपके पास प्रॉफिट कम है, किससे? आपके इंटरेस्ट कॉस्ट से। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है 24 लेकिन आपका प्रॉफिट कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है यानी कि 15,000, इस 15,000 को हम लोग ए और बी में स्प्लिट कर देंगे।
कौन से रेशो में? इंटरेस्ट के रेशो में। तो अपना इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? 16,000 और 8,000। तो इसी रेशो में हम लोग दोनों पार्टनर्स के बीच में इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 2:1 के रेशो में 15,000 को स्प्लिट कर देंगे। तो कितना आता है? 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज रुपीज 10,000। और यहाँ पे ये आ जाएगा 15,000। हम लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट हम छोटा सा लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, प्रॉफिट स्प्लिट बिटवीन पार्टनर्स इन इंटरेस्ट रेशियो। प्रॉफिट स्प्लिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द इंटरेस्ट रेशियो। ठीक है, क्लियर है, डन। चलिए लास्ट एक और एक केस है, प्लीज देखिए। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट इज अ चार्ज। अब देखिए चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज का मतलब कि आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो, चाहे आपके पास प्रॉफिट अनअवेलेबल हो, आप इनएडिक्वेट हो, आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वापस सेम, इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 15,000। अब इसको ना और बेटर समझने के लिए अपने काम करते हैं, यहाँ पे ना हम छोटा सा आप लोग के संग एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए ये अपने लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अपने पास प्रॉफिट कितना है? बाई नेट प्रॉफिट रुपीज 15,000। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? इंटरेस्ट डेबिट में आता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। ए को कितना इंटरेस्ट मिलना है सर? 16,000 हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे, एंड 8,000। अब आप देखिए अपना प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 24। अब आपको क्योंकि बोल दिया गया था दैट इंटरेस्ट इज अ चार्ज, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन इस इंटरेस्ट को देने के कारण आप देखो पार्टनर्स का पार्टनरशिप फॉर्म में डिविजिबल लॉस आ रहा है। 24,000 माइनस 15, 9,000 रुपए का लॉस आ रहा है। इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ए और बी में। देखिए 24,000 माइनस 15,000, इस 9,000 रुपीज के लॉस को हम लोग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। दैट इज 9,000 इंटू 3/5, 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 विच इज 5,400 माइनस 9,000, 3,600। ठीक है, तो छोटा सा केस था, हम ज्यादा आप लोग के संग डिस्कस कर लें। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका एक और कंटिन्यूएशन वीडियो भी रखेंगे, इसमें हम आप लोग को इस पे थोड़ा सा और डिटेल्ड कुछ क्वेश्चंस को कवर कर देगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड यस, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।